दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शुक्र से जुड़ी बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। शुक्र जीवन में सुखों के लग्जरी के कारक होते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी शुक्र को देखा जाता है। आपके विवाह की स्थिति किस प्रकार की रहेंगी, विवाह का मतलब ये बोल सकता हूँ कि मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेंगी, ये दर्शाने का कार्य शुक्र करता है। जीवन में आपको कितना सुख मिलेगा, इसे शुक्र दर्शाने का कार्य करता है। आपके जीवन में किन क्षेत्रों को शुक्र अच्छा कर रहा है और किन क्षेत्रों से जुड़ी स्थिति कमजोर हो रही है, इसकी जानकारी भी शुक्र दर्शाता है। इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए शुक्र कहां पर विराजित है। और मैं आपको शुक्र से ही जुड़े आज कुछ बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं। कुछ सूत्र विवाह से जुड़े रहेंगे, वैवाहिक जीवन से जुड़े रहेंगे, तो कुछ सूत्र आपके जीवन के सुखों से जुड़े रहेंगे। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र को अच्छा माना जाता है, या काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र उच्च राशि का होता है। शुक्र की मतलब एक प्रधानता बढ़ जाती है। शुक्र व्यक्ति को सौभाग्यशाली, लग्जरी में रहने वाला, सुखपूर्वक रहने वाला जीवन प्रदान करता है। 12वें भाव में शुक्र के लिए आप ये जानते हैं। लेकिन अब वैसे तो 12वें भाव में शुक्र उच्च का क्यों होता है, इसके भी कई एक कारण हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से आप जानते हैं कि 12वें भाव में काल पुरुष के पैरों को लिया गया है। काल पुरुष यानी भगवान विष्णु के पैरों का विचार काल पुरुष के 12वें भाव से होता है। और शुक्र लक्ष्मी का कारक होता है, तो माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के चरणों में, पैरों में ही आनंद की अनुभूति या अच्छा प्रभाव मिल सकता है। इसीलिए शुक्र को 12वें भाव में उच्च का माना जाता है, या शुक्र 12वें भाव में जाकर उच्च के होते हैं। खैर, ये तो अलग अलग दृष्टिकोण से आप जानते ही हैं। लेकिन एक बात और है कि शुक्र जैसे जन्म कुंडली के 12वें भाव में उच्च का होता है, या अगर विशेषकर मीन राशि में उच्च का होता है, तो ये तो एक पर्टिकुलर स्थिति हो गई। मीन राशि में साल में एक बार शुक्र का गोचर होगा। 12वें भाव में हर दिन में केवल 1.5 से 2 घंटे का समय ऐसा होगा जिसमें शुक्र 12वें भाव में होगा, जो हर किसी व्यक्ति को तो नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। लेकिन एक विशिष्ट बात यहीं से निकल के आती है, इसी सूत्र से निकल के आती है कि शुक्र आपकी कुंडली में जिस भी भाव से 12वें भाव में होगा, मतलब जिस भाव से एक भाव पीछे बैठा होगा, उस भाव की वृद्धि, उस भाव से देखे जाने वाली चीजों को ये शुक्र बढ़ाने का कार्य करेगा। उस भाव से जुड़ी चीजें आपको अच्छी मात्रा में सुखपूर्वक मिलेंगी। जैसे आप 12वें भाव में जानते हैं कि 12वें भाव में हो, अब जिन्हें 12वां भाव नहीं पता उन्हें मैं शुक्र की स्थिति यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। 12वां भाव, द्वादश भाव जहां पर लिखा है, वहां शुक्र होता है तो लग्न को अच्छा करता है, यानी व्यक्ति को स्वयं को सुख सुविधा, मान सम्मान, धन दिलाने का कार्य करता है। यही शुक्र अगर लग्न में स्थित हो, प्रथम भाव में स्थित हो, तो दूसरा भाव यानी कुटुंब को, घर परिवार को, वाणी को, धन को अच्छा करने का कार्य करता है। दूसरे भाव में हो तो तीसरा भाव पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को, इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए शुक्र अच्छा प्रभाव देने लग जाता है। तीसरे में होता है तो घर के लिए, माता के लिए, जनता के लिए, चतुर्थ भाव के लिए अच्छे प्रभाव देने लग जाता है। इनसे जुड़े सुखों को बढ़ाता है। तीसरे में जिसके यानी शुक्र होंगे, उनको घर परिवार का सुख, माता का सुख, ये शुक्र दिलाने का कार्य करेगा। चतुर्थ में होगा तो संतान के लिए बातें लागू हो जाएंगी, पंचम भाव से देखे जाने वाली चीजों के लिए बातें लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार 12 भाव में आप जोड़कर देख सकते हैं कि जिस भी भाव से एक भाव पीछे शुक्र बैठा हुआ है, उस भाव की स्थिति को बढ़ा रहा है। फिर आप एक और बात देख पाएंगे कि शुक्र चतुर्थ भाव में भी शुक्र को अच्छा माना गया है, क्योंकि सुखों का कारक है। तो चतुर्थ भाव सुख का होता है। अब यहां सुख भाव में शुक्र का होना सुखों में वृद्धि करता है। इसीलिए यह भी कहा गया है कि शुक्र अगर चतुर्थ भाव में हो तो ये जीवन काल में सुख प्रदान करता है। व्यक्ति को मतलब सुखपूर्वक रहता है, मानसिक शांति रहती है, जीवन में उन्नति का प्रभाव मिलता है, अन्य का सहयोग मिलता है। अब ये बातें तो आपने देखा कि जिनके चतुर्थ में शुक्र होंगे उनके लिए लागू होंगी। लेकिन यहीं पर एक और बात आती है कि जिस भी भाव से शुक्र चतुर्थ भाव में होगा, उस भाव की भी वृद्धि करेगा, उस भाव से देखे जाने वाले सुखों को बढ़ाने का कार्य करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के कुंडली के लग्न में ही शुक्र है, तो लग्न का शुक्र दशम भाव से जब गिनती करेंगे तो 4 घर आगे बैठा हुआ है।
तो दशम भाव की स्थिति को सुख वाला करेगा, यानी ऐसा व्यक्ति मेहनत वाले काम नहीं करेगा, बैठ के काम करेगा, ठाठ से काम करेगा, या इसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हो, या बातों से काम करवा लेगा लेकिन खुद से मेहनत नहीं करेगा। तो ये बात कैसी हो गई, क्योंकि लग्न में है और लग्न से दशम भाव जो है उससे 4 घर आगे शुक्र बैठा हुआ है, तो दशम भाव की चीजों को सुख वाला कर रहा है। दूसरे में होकर जो लाभ भाव की स्थितियां है, लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बैठकर अपनी बातों से अपने ज्ञान से लाभ कमाएगा, बैठकर काम करेगा। तीसरे में हो गया तो 12वां भाव, यात्राएं बहुत करेगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, और जो विदेश से जुड़ी चीजें हैं वो व्यक्ति को आराम से मिल जाएंगी, व्यक्ति सुखपूर्वक उनका भोग करेगा। चतुर्थ में होता है तो लग्न से जोड़ लेते हैं कि सुख मिल जाएंगे व्यक्ति को, भूमि भवन वाहन जैसे सुख मिल जाएंगे। पंचम में हो, मतलब कुंडली के दूसरे भाव में हो, तो पंचम से जुड़ी चीजें, यानी यहाँ पर गलत बोल गया, पंचम में हो तो दूसरे भाव से जुड़ी चीजें, यानी व्यक्ति को संतान का सुख, या मतलब दूसरा भाव में हमारा कुटुंब है, वाणी है, धन है, उनसे जुड़ी स्थिति अच्छी होंगी। यानी कहने की बात बस इतनी है कि शुक्र कुंडली के जिस भी भाव में है, उस भाव से, जो भी भाव से शुक्र 4 घर आगे बैठा हुआ है, उस भाव की स्थिति को बढ़ाने का काम करेगा, उसके सुखों को देने का काम करेगा। 12वें के शुक्र को इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि नवम भाव से 4 घर आगे होता है। नवम से 4 घर आगे होता है तो वो नवम भाव के सुखों को, यानी भाग्य के सुखों को बढ़ाने का कार्य करता है, व्यक्ति को धार्मिक भी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि नवम भाव धर्म का भी है। तो इसीलिए ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, इनसे आप विचार कीजिए किस प्रकार शुक्र आपकी कुंडली में कहा है। एक बात और बीच में रोककर आपको बता दूं, आपके मन में आ सकता है मैं पूरे भाव तो बता नहीं रहा, विस्तार से भी बता नहीं रहा। जिनको भी ऐसा लगता हो, अगर नए नए आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा मैं विस्तार से इन पर वीडियो बना चुका हूं। एक बार आपको एक रिविजन टाइप और एक बार पूरी समराइज करके आपको सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं। तो आप क्या कीजिए कि अगर आप पहले की वीडियो नहीं देख पाए जिनमें विस्तार से बताया है, तो इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा आई बटन में एक प्लेलिस्ट की लिंक दूंगा, जिसमें वीनस इन एस्ट्रोलॉजी नाम से आपको लिस्ट मिलेंगी, और उसमें आप देखेंगे कि शुक्र से जुड़ी सारी वीडियो जो जो मैंने इस चैनल पर डाली है वो आपको उसमें मिल जाएंगी। और उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएंगी शुक्र से 4 घर आगे, शुक्र से चतुर्थ भाव, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसे आप देखिएगा। आपको और भी नई नई चीजें उसमें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और अपनी कुंडली में लगाने को मिलेंगी। जो इनको ये शिकायत रहेगी पूरा नहीं बताया, वो उसमें देख लेंगे। बाकी इसके अलावा चतुर्थ भाव की बात हुई कि शुक्र जिस भी भाव से 4 घर आगे शुक्र बैठा हुआ है, उस भाव की स्थिति में सुख बढ़ेगा, उस भाव की चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। अब ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन आप ये जानते हैं कि कुंडली के 6ठे भाव में जाकर शुक्र नीच राशि का हो जाता है। कन्या राशि में शुक्र नीच राशि का होता है, यानी जिनकी कुंडली में 6ठे भाव में है, कन्या राशि में, उनके लिए तो चलो शुक्र का प्रभाव कमजोर हो गया कि व्यक्ति को धन की स्थिति मिली जुली रहेगी, धन आएगा सही लेकिन बचा नहीं पाया, खर्च हो जाए, या सुखों वाला प्रभाव कम रहे, व्यक्ति अर्जित तो कर ले लेकिन बहुत अधिक उसमें आनंद पूर्वक न रह पाए, इत्यादि बातें आप जोड़ लेंगे। लेकिन इसमें एक और बात विचार कीजिए, अब ये विचार कीजिए कि किस भाव से शुक्र 6ठे भाव में है। उदाहरण के लिए ये सभी भाव में बता देता हूं आपको मैं। लग्न में शुक्र है, लग्न का शुक्र किस भाव से 6 घर आगे है? अष्टम भाव से। अष्टम भाव से ससुराल का विचार होता है। जिनके लग्न में शुक्र है उन्हें आप बोल सकते हैं कि आपका जो ससुराल है वहां पर धन की स्थिति मध्यम है, बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 6ठे भाव को कमजोर कर, ये शुक्र जिस भाव से 6ठे में उसको कमजोर कर रहा है, तो ये शुक्र अष्टम को कमजोर कर रहा है, और इस प्रकार कमजोर कर रहा है कि वहां से देखे जाने वाले संबंधों को धन की स्थिति कमजोर देखने को मिलेगी। अष्टम भाव ससुराल का है तो ससुराल वालों पास धन की स्थिति मध्यम है, सामान्य है, बहुत अच्छी नहीं है। दूसरे में है तो पिता की स्थिति सामान्य है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में तो आप जहां पर कार्य करते हैं वहां लगभग मध्यम स्थिति है, बहुत अच्छी जगहों पे आप कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये तो केवल शुक्र अकेले की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारे और भी ग्रह हैं, और भी कंडीशन है, तो उन्हें आप, मैं विश्वास करता हूं कि आप इतना तो उन पे जोड़ देंगे, उनको भी लगाएंगे। चतुर्थ में हो तो लाभ भाव, आपके बड़े भाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, सामान्य है। फिर आप पंचम में अगर शुक्र है तो आपके जो नाना नानी है, या फिर आपके जो विशेषकर नाना नानी का विचार 12वें भाव से, उनकी स्थिति सामान्य है, उनकी कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं, विशेषकर नाना का विचार, नाना सामान्य परिवार से। 6ठे भाव में शुक्र है तो स्वयं व्यक्ति। सप्तम में है तो यहाँ पर आपका कुटुंब, आपका जहां पर जन्म हुआ बहुत अच्छे घर पे जन्म नहीं हुआ, सामान्य स्थिति धन की, ये आप बोल सकते हैं। अष्टम में हो तो आपके छोटे भाई बहनों की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं, आपके सिबलिंग की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, सामान्य धन की स्थिति है। नवम में शुक्र हो तो ये माता के लिए लागू जाएगा, माता
मध्यम वर्गीय परिवार से आई है, माता का जीवन जो है मतलब मध्यम, धन की स्थिति मध्यम रही है। दशम में हो तो संतान के लिए बोला जाएगा कि संतान के लिए, संतान धन की स्थिति सामान्य रहेगी। अगर लाभ भाव में हो तो छठा भाव मामा वर्ग, मामा की स्थिति सामान्य होगी धन को लेकर के। 12वें भाव में हो तो जीवन साथी। अब देखो, जिसके 12वें भाव में हो व्यक्ति स्वयं तो धनी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी की बात कीजिए, मिल सब जाएगा, लेकिन स्वयं की बात करेंगे तो उनका अर्निंग, उनका धन कम होगा, ये आप बोल सकते हैं। तो ये शुक्र से, जो भी शुक्र जिस भाव से छठे में है उससे धन की स्थिति कमजोर है, क्योंकि शुक्र छठे में जाकर के धन की स्थिति को दबाएगा, कमजोर करेगा, क्योंकि स्वयं कमजोर हो जाता है। तो जिस भाव से छठे में शुक्र है उस भाव से देखे जाने वाले संबंध की धन की स्थिति कमजोर होगी, ऐसा आप किसी को भी बोल सकते हैं, और वो लागू भी होगा। अगर अन्य ग्रह आदि भी मैच कर जाए तो फिर तो 100% लागू होगा। तो ये आप मिलाकर देखिए। अब ये तो 3 सूत्र हुए जो शुक्र की स्थिति से जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। शुक्र से जुड़ा मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि शुक्र जिस राशि में बैठा हुआ होता है उस राशि की जो दिशा होती है उस दिशा में देखा गया है कि 100 में से 95-98 बार आप देखेंगे कि उसी दिशा में विवाह होता है। दूरी अलग बात है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन जो दिशा होती है वही दिशा होती है। अब दिशा किसे देखना है? आप जिनका विवाह हो चुका वो चेक करिए, जिनका नहीं हुआ वो भी चेक करिए। अगर सूर्य जो है, माफ कीजिएगा, शुक्र जो है 159 नंबर पर है, भाव कोई भी हो, 159 नंबर, नंबर मतलब अंक, इन राशियों पर हो, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तो इन राशियों में शुक्र होगा तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो विवाह होगा वो पूर्व दिशा में होगा, जहां पर रहता है, जहां से रिश्ता देख रहा है उससे पूर्व दिशा कही जाएगी, पूर्व दिशा में विवाह होगा। अगर विवाह मतलब शुक्र जो है 2, 6, 10 राशियों में है तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है वो दक्षिण दिशा की ओर होने की संभावना रहेगी, या दक्षिण में विवाह होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र 3, 7, 11 राशि में हो, इन नंबरों पर हो मतलब, तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो विवाह होगा वो विवाह होता है पश्चिम दिशा के अंदर। और आखिर 4, 8, 12 में अगर शुक्र हो तो उत्तर दिशा की ओर आपका विवाह होने की संभावना रहती है। अब मान लीजिए शुक्र पर गुरु की दृष्टि आ गई तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, थोड़ा शनि की दृष्टि आ गई तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन अपने से भी कर लेना है, या सप्तम शादी की स्थिति पर भी विचार कर लेना है। बाकी ओवरऑल आप इतना देख पाएंगे कि शुक्र अधिकतर मामलों में दर्शाता है किस दिशा में विवाह हो रहा है आपका। अब ये तो दिशा बता रहा है, लेकिन शुक्र ये भी बताता है कि आपकी वैवाहिक स्थिति किस प्रकार की रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है। आप पुरुष है, आप महिला है, आप लड़का है, लड़की है, सभी के लिए शुक्र दाम्पत्य जीवन को दर्शाने वाला ग्रह होता है। क्वालिटी, किस प्रकार की क्वालिटी रहेगी, मतलब देखो विवाह चलते रहना, डाइवोर्स ना होना, आप बोले बहुत बड़ा विवाह चला इनका तो बहुत बढ़िया विवाह रहा, ये आप यहां पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि विवाह लंबा चलना उसमें आप कई बार देखेंगे बहुत सारे ऐसे जाति जाति का है, कई बार मेरे सामने भी आते हैं जो ये बोलते हैं विवाह तो चल रहा है, 35 साल हो गए, लेकिन पिछले 20-25 सालों से दोनों ने बातचीत भी नहीं करी, दोनों ने कुछ एक दूसरे से कोई विशेष कोई लगाव नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई प्रेम नहीं, बस विवाह चल रहा है, खींच रहे हैं। आज के समय पर ये चीजें क्यों कम हो जाती है? क्योंकि दोनों अपने आप में सक्षम है, अपने तरफ से काम करने में, अपनी तरफ से जिम्मेदारी उठाने में, तो किसी एक के भरोसे दूसरा नहीं चल रहा है। पूर्व में ऐसी बात नहीं थी। अगर आप ये कहते कि पूर्व में डिवोर्स नहीं होते थे तो वहां पर अधिकतर स्थितियां ये होती थी कि ना माता पिता की स्थिति कोई बहुत बढ़िया होती थी, ना ही जहां विवाह होता है वहां की स्थिति कोई बहुत बढ़िया देखने को मिलती थी। और विवाह के साथ में ही एक पिता का शब्द ये मन में होते थे, या साथ में कहे भी आते थे कि बस विवाह कर दिया, वो तुम्हारा परिवार है, तुम जानो और वो जाने, हम बीच में है ही नहीं, हम है ही नहीं, भूल जाओ हमें, ये बात कही जाती थी। तो क्या होता था कि लड़की तो काम कर नहीं रही है, लड़का कर, पुरुष कमा रहा है, अब वो अच्छे से रखे तो ठीक, परेशानी में रखे तो भी स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, भले नौकरानी बनाकर रखे, लेकिन जो स्त्रियां थी वो अपने घर को चला रही थी, उसी प्रकार चला रही थी, दबाव में, डर में, तानों के रूप में चल रहा था जीवन। लेकिन आज जो ऐसी स्थितियां नहीं, इसलिए डाइवोर्स वगैरह की संख्या बढ़ी है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि शुक्र अच्छा है खराब है किस प्रकार देखना है। देखो अब आपने देखा शुक्र राहु के साथ है, मंगल के साथ है, और किसी वृश्चिक आदि राशियों में हो गया, या मैं कहूँ अष्टम भाव में हो गया, या अन्य किसी ऐसे प्रभाव में होगा जो किसी प्रकार से पीड़ित हो रहा है, पीड़ित की शब्द का उपयोग कर रहा हूं मैं, पीड़ित हो रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति में आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो रहे वो मुख्यतः आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे व्यक्ति की हो जाए, लंपट योग जैसे शुक्र राहु बनाते हैं
तो वो पूरी तरह घटित तब होगा जब उसकी स्थितियां उस प्रकार की हो, जैसे दूसरा चौथा नवा भाव खराब हो, लग्नेश कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो, ये सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी। फिर शुक्र राहु का योग है, शुक्र मंगल का योग है, ऐसा व्यक्ति लंपट भी होगा, ऐसा व्यक्ति परिस्थितिगामी भी होगा, और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं विवाह के अलावा भी ऐसे व्यक्ति के संबंध बन जाए संभव है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि शुक्र मतलब ऐसे में वैवाहिक जीवन में समस्या है। फिर ऐसे व्यक्ति की शुक्र पर शनि की दृष्टि है तो भी वैवाहिक जीवन में समस्या है, ये भी आप बोल सकते हैं। फिर आपने ये देखा कि शुक्र जो है कुंडली में मतलब आप ये देख रहे बुध के साथ में है, कोई और ग्रह की दृष्टि नहीं, कोई और ग्रह का प्रभाव नहीं, बुध के साथ में है, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए खराब है। मतलब ये ना समझे कि विवाह खराब हो जाएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका मतलब चल रहा है, चल रहा है, ज्यादा कोई उसमें मतलब बहुत अच्छी बात नहीं कही जाएगी। बुध नपुंसक ग्रह है, शनि नपुंसक ग्रह है, शुक्र इनके साथ में क्लोज कंजंक्शन में बैठेगा और कोई ग्रह का दूसरे ग्रह का प्रभाव नहीं होगा, पुरुष ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में निरस्ता देखने को मिलेंगी। फिर राशियां जो मैंने आपको बताई थी कि किस राशि में है, उससे दिशा बताई, उसी राशियों से आप ये विचार कर सकते हैं कि जीवन साथी का स्वभाव किस तरह का है, वो आपको बहुत हद तक एक आइडिया देगा। 1 5 9 अग्नि तत्व की राशियां है, अग्नि तत्व में शुक्र जाएगा तो जल जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ऐसा शुक्र जीवन साथी का स्वभाव क्रोधी देगा, विशेषकर पुरुष के उसमें अधिक मात्रा में देखने को मिलता है कि जो पत्नी मिलती है, लड़की मिलती है, वो गुस्सेल स्वभाव की होती है और सब जिम्मेदारी अपने अनुसार संभालना चाहती है, दूसरों की सुनती नहीं है। ये बातें आप बोल पाएंगे। यहाँ पर 2 6 10 में होगा तो थोड़ा सा मध्यम प्रभाव, धन के लिए अधिक चाहत रहेंगी, सुख भोग विलास पर अधिक चाहत रहेंगी ऐसी स्त्री की, ये आप देख पाएंगे। और फिर अलग अलग पर्टिकुलर एक एक राशि पर आप जा सकते हैं। आप राशियों का स्वभाव जानते हैं, शुक्र जिस राशि में है उस राशि से जुड़ा स्वभाव जीवन साथी का होने की पूरी पूरी संभावना रहती है और मिलता भी है गुण, तो ये बात आप देख पाएंगे। फिर आपने देखा 3 7 11 ये चलायमान है, चंचल स्वभाव हो जाएगा। साथ में ये भी बात देखने को मिलेगी कि मतलब अच्छा फिलोसफिकल नॉलेज होंगी, या ये बोला जाए कि ज्ञान अच्छा होगा, बातों को एक्सप्रेस करना, अच्छी सलाह देना, ये स्वभाव जीवन साथी का हो जाएगा, जो अच्छा देखने को मिलेगा ओवरऑल। हाँ, पीड़ित इसमें भी हो तो बहुत खराब। फिर 4 8 12 में आप देखेंगे कि यहाँ भी धार्मिकता, चंचलता, सुख वगैरह विवाह होने के बाद बढ़ जाए, आपके स्वयं के सुख बढ़ जाए, वो बात देखने को मिलेंगी। वृश्चिक में थोड़ा प्रभाव फिर भी थोड़ा बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर या पीड़ित होने पर खराब वाली स्थिति जा सकती है, तो वो आपको ध्यान देना है। बाकी मुख्य रूप से शुक्र जितना अच्छा होता है, जितनी अच्छी स्थिति में होता है, वही आपके वैवाहिक जीवन की क्वालिटी को निर्धारित करता है। अच्छा शुक्र शुभ ग्रह के साथ या त्रिकोण के स्वामियों के साथ, त्रिकोण का स्वामी भले उसका शत्रु हो, मान लीजिए मेष लग्न ले लेते हैं हम, मेष लग्न है और आपने देखा कि शुक्र गुरु या शुक्र सूर्य साथ में कहीं पर बैठे हैं, एक साथ बैठे एकदम करीबी अंश पर है, फिर भी आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में जो वैवाहिक जीवन में उतनी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी आपके रक्षक है, आपके जीवन में आपकी कुंडली के प्रोटेक्शन करने वाले ग्रह है। वो किसी ग्रह को देखेंगे, किसी ग्रह के साथ में होंगे तो उससे जुड़ी चीजों को बचाने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे। और इसीलिए शुक्र अगर मेष लग्न के अंदर सूर्य मंगल या गुरु के साथ हो या उनकी दृष्टि में हो तो भी उतना खराब नहीं होगा जितना उसका प्रभाव खराब आ सकता है। तो ये बात पर आपको ध्यान देना है कि अगर त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि अगर शुक्र पर हो या शुक्र के साथ में त्रिकोण के स्वामी हो, उसे अस्त भी कर रहे हो, कमजोर भी कर रहे हो, तो भी उतना खराब प्रभाव नहीं आएगा। कई बार जैसे शुक्र अस्त की बात आई है तो शुक्र अस्त होने पर यह देखा गया है कि व्यक्ति की विवाह करने की इच्छा नहीं होती। शुक्र केतु के साथ में भी लगभग लगभग कई बार ये स्थिति बन जाती है। केतु तुला राशि का हो या सप्तम भाव का हो तो भी कई बार ये बात बन जाती है कि व्यक्ति की जो इच्छा है विवाह को लेकर के दूर रहे, विवाह व्यक्ति का करने का इतना कोई मन ना रहे, वैसी बातें बढ़ सकती है। यहाँ पर शुक्र वक्री की भी एक बात आती है कि शुक्र वक्री अगर मंगल की राशियों में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी रिलेशनशिप बदलते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना रहती है। ये खैर जितने भी मैंने आपको सूत्र बता दिए अभी तक, ये सूत्र आप देखिए जिन जिन कुंडलियों पर आप मैच करेंगे आप देखेंगे कि ये सारी बातें व्यक्ति के जीवन पर मिलती भी है और ऐसी स्थितियां बनती भी है जो शुक्र की अच्छी या बुरी प्रभाव को दर्शाने का काम कर देती है। आप व्यक्ति के चेहरे को देखिए, उसमें चमक को देखिए, आप उससे पता भी लगा सकते हैं कि व्यक्ति मतलब शुक्र किस प्रकार का है। देखिए शुक्र नहीं है ना, तो जैसे शुक्र को कहा था कि एक अच्छा मतलब तेज देने वाला, तेज देखिए आप ये जानते हैं कि पूजा पाठ करने से भी एक आध्यात्मिक तेज आता है, लेकिन शुक्र में आपको मतलब आध्यात्मिक तेज तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये बात जरूर है कि आपके अंदर एक आकर्षण जरूर प्रदान करता है शुक्र। और इसीलिए जिनका शुक्र अच्छा होगा उनसे लोग आकर्षित हो, जरूरी नहीं वो विपरीत लिंग ही हो। यहाँ पर मुख्य बात है शुक्र आकर्षण का कारक है। शुक्र आप अपने कार्यों से, अपनी गलतियों से खराब करते जाएंगे तो उससे एक बात देखने को मिलेंगी कि आप
आपके जीवन से जो एक तेज है, जो आकर्षण है, वो कम होता जाएगा। फिर दूसरे आपकी बातों को ना इतना अटेंशन देंगे, ना ही आपसे जुड़ेंगे और ना ही कोई विशेष आपको एक मतलब प्रमुख आपको मानेगा कोई भी। तो ये बातें शुक्र जिनके खराब होते हैं ना उनको देखने को मिलती है। यही बात उसमें लागू कर सकते हैं जिनका जिस भाव से छठे में शुक्र है, उनके उसमें आप ये बात भी लागू कर सकते हैं कि धन की स्थिति तो कमजोर रहेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई ज्यादा अटेंशन नहीं देगा। जैसे जिनके लग्न में शुक्र है, हो सकता है अपने मतलब ससुराल वालों में कोई काम चलता रहे, वहां पर कुछ ना कुछ होता रहे, व्यक्ति ज्यादा लोड ही ना ले, जो होगा देखा जाएगा, जो हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। ये बातें कई बार लागू हो जाती है क्योंकि वहां आपका जो अटेंशन है वो खत्म हो गई शुक्र के कारण। और इसीलिए शुक्र जहां भी हो उसका अच्छा होना, मजबूत होना आवश्यक होता है। नहीं तो फिर क्या है कि आपके जीवन में जो एक धन की स्थिति तो कमजोर होती है, सुख कमजोर होता है, आपके जीवन से वैवाहिक स्थिति में कमजोरियां आती है, आपके जीवन में आप देखते हैं कि जो एक कंफर्ट होना चाहिए, लग्जरी होनी चाहिए, वो कम हो जाती है, सारी चीजों में मेहनत बढ़ जाती है फिर आपकी, और फिर आप परेशान होते रहते हैं, अलग अलग ग्रहों के नाम से रोते रहते हैं, लेकिन आपको प्रभाव अच्छा नहीं मिल पाता। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए। हाँ, वैसे मैंने आपको पूर्व में ये बताया है कि शुक्र कमजोर होने के लक्षण क्या होते हैं, आप वो वीडियो से देख सकते हैं। और खराब पीड़ित, इन पर कई बार चर्चा हो चुकी है। आप एक बार शुक्र की प्लेलिस्ट देखें, उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें, संभव हुआ तो मैं आपको आगे उनका उत्तर भी दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।